ये कहानी शायद तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच कहूं, कभी कभी वही पल, वही टूटन इंसान के अंदर एक ऐसा योद्धा जगाती है जिसकी ताकत दुनिया नहीं, खुद इंसान भी नहीं जानता। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही यात्रा पर लेकर चल रहा हूं, द लोटस मेथड ऑफ सैमुराई की वो गुप्त राह जहां दर्द को शक्ति में बदला जाता है, डर को अनुशासन में और असफलता को सम्मान में। ये कहानी किसी पुराने जापान की नहीं, ये कहानी हर उस दिल की है जो रोज लड़ता है, रोज गिरता है और फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो दुनिया से नहीं, खुद से हार चुका था। दिल में हजार सपने थे पर हिम्मत खत्म, पैर चलने को तैयार थे पर मन रुक चुका था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा अपने टूटे सपनों को पानी के बहाव की तरह जाते देख रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक कमल, कीचड़ में खिला हुआ, शांत, खूबसूरत, अडिग। उसे लगा जैसे ये कमल उससे कह रहा हो, कीचड़ तुझे रोकने नहीं आया, तुझे खिलाने आया है। उसी क्षण उसके जीवन में द लोटस मेथड ऑफ सैमुराई की शुरुआत हुई। एक ऐसी राह जहां हर पीड़ा को स्वीकार करना पड़ता है, हर घाव को समझना पड़ता है और हर डर को आंख में देखकर कहना पड़ता है, मैं तैयार हूं। वो लड़का नहीं जानता था कि शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है। बस इतना महसूस हुआ कि अब यूं टूटकर जीना मंजूर नहीं। तो उसने सबसे पहले वह किया जो हर समुराई अपने जीवन की पहली सीढ़ी मानता है, सन्नाटा सुनना, अपने भीतर के शोर को शांत करना। वो रोज नदी किनारे जाता, आंखें बंद करता और खुद से पूछता, मैं भाग क्यों रहा हूं? जवाब धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि तू खुद को कम समझता है, क्योंकि तूने कभी खुद को माफ नहीं किया, क्योंकि तूने कभी खुद से बात ही नहीं की। धीरे धीरे वह समझने लगा कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। समुराई तलवार चलाने से पहले अपने मन को जीतता है, और उसका मन तो बरसों से बंधा हुआ था, डर से, नाकामियों से, दूसरों के तानों से और अपनी ही गलतियों की सजा से। पर कमल की तरह उसे भी कीचड़ में ही खिलना था। इसलिए उसने खुद को एक वादा किया, आज से मैं भागूंगा नहीं, जो दर्द है उसे महसूस करूंगा और फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। धीरे धीरे उसने लोटस मेथड का दूसरा मंत्र अपनाया, रोज एक छोटा कदम। समुराई कभी पूरे पहाड़ पर छलांग नहीं लगाते, वो एक एक कदम लेकिन पूरे सम्मान से रखते हैं। उसने भी ऐसा ही किया। वो हर दिन खुद के लिए एक छोटा सा काम तय करता, कभी सुबह जल्दी उठना, कभी 5 मिनट मेडिटेशन, कभी किसी पुराने डर को लिखकर फाड़ देना। और ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाने लगे जो उसे खुद तक वापस ले जा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आती है जब दुनिया तुम्हें परखती है, और वो दिन भी आया। उसके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसने उसे फिर से उसके पुराने डर की याद दिला दी। दिल कांपा, हाथ पसीज गए, पर तभी उसे वो कमल याद आया, वो शांत सा कमल जो कीचड़ में मुस्कुराता था। उसने खुद से कहा, डर को मिटाना नहीं है, डर के साथ आगे बढ़ना है। और वो बढ़ा। और जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि डर उतना बड़ा कभी था ही नहीं जितना वो अपने मन में बना चुका था। यही तो लोटस मेथड ऑफ सैमुराई की असली खूबसूरती है। समुराई डर को मिटाते नहीं, उसे समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं और फिर उसे अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समुराई जानते हैं कि जो डरता है वही असली योद्धा बनता है। उस लड़के ने भी यही किया। वो खुद से लड़ने लगा, हर उस आवाज से जो उसे कहती थी, तू नहीं कर पाएगा। जवाब एक ही था, मैं कोशिश करूंगा, और यही काफी है। धीरे धीरे उसकी कोशिशें आदत बन गई, और आदतें उसकी नई पहचान। उसकी आंखों में चमक वापस आने लगी। वो रोज उसी नदी के किनारे बैठता, कमल को देखता और महसूस करता कि जीवन उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। उसने अपने अतीत की गलतियां लिखकर जलाईं, ताकि राख में दबी शर्म और डर हवा में उड़ जाए। उसने अपने दर्द को शब्दों में बदला, और हर शब्द उसके अंदर की तलवार को और तेज कर रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती।
जब इंसान उठने लगता है तभी किस्मत उसे फिर से किसी गहरे कुएं में धकेल देती है, ताकि वो साबित कर सके कि वो जितना उठा है उतना मजबूत भी है। उसके साथ भी यही हुआ। एक दिन उसने वो सब खो दिया जिसे संभालने के लिए वो महीनों मेहनत करता रहा। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया फिर से उससे छिन गई हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, दिल भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मैं फिर से यहां पर खड़ा हूं? क्या यह सब बेकार था? और उसी पल उसके मन में वो पहली मुलाकात चमकी, कमल की, कीचड़ में खिला हुआ, शांत, अडिग। एक आवाज जैसे उसके भीतर से आई। कमल कभी शिकायत नहीं करता कि वो कीचड़ में क्यों है, वो बस खिलता है क्योंकि उसकी नियति खिलना है। उसने महसूस किया कि द लोटस मेथड ऑफ समुराई सिर्फ जीतने की कला नहीं, फिर से उठने की कला है। हार के बाद उठने की, टूटने के बाद खुद को जोड़ने की। और उसी रात उसने तय किया कि वो फिर से शुरू करेगा, शून्य से, बिना डर के, बिना बहाने के, सिर्फ अपने सपने की सच्चाई के साथ। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसके भीतर भी एक नया सूरज उग चुका था। हवा वहीं थी, आसमान वहीं था, लेकिन उसका दिल अब वैसा नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके निर्णयों में होती है। वह रोज सुबह तलवार की जगह अपने हौसले को तेज करता था। समुराई तलवार को धार देते हैं और उसने अपने इरादों को। वह नदी किनारे खड़े होकर कमल को देखता और खुद से कहता, तू भी खिल सकता है, बस थमनाक मत। उसने लोटस मेथड का तीसरा सिद्धांत अपनाया, कठोर अनुशासन। समुराई जानते हैं कि बिना अनुशासन कोई भी शक्ति बेकार है। वह हर सुबह अपनी दिनचर्या को ऐसे निभाता जैसे एक योद्धा अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। कभी वो ठंडी हवा में खड़ा होकर श्वास पर ध्यान करता, कभी कई घंटे तक शांत बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करता। धीरे धीरे उसका मन काबू में आने लगा। वो चीजें जो उसे पहले तोड़ देती थीं, अब उस पर असर डालना बंद कर रही थीं। और वही तो असली ताकत है, जब दुनिया वही रहती है पर तुम बदल जाते हो। लेकिन परिवर्तन हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन वह फिर टूट गया। किसी की हाश बात, किसी की हंसी, किसी की बेइज्जती दिल पर तीर की तरह लगी। रात को वह अकेला बैठा रो रहा था। उसे लगा जैसे सारी मेहनत, सारे अनुशासन, सारी कोशिशें बेकार हो गई हों। दिल ने कहा, बस अब और नहीं होता। पर तभी जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे अपने गुरु की कही वह पुरानी बात याद आई। समुराई कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। उसने आंसू पोंछे, दिल को थामा और खुद से वादा किया, मैं टूट सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। उसने अगला दिन और भी ज्यादा अनुशासन, और भी ज्यादा ध्यान, और भी ज्यादा दृढ़ता से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कोशिशें परिणामों में बदलने लगी। लोग वहीं थे, दुनिया वहीं थी, लेकिन वह अब अलग हो चुका था। उसके भीतर एक समुराई जाग चुका था, शांत, संयमी, अटूट। और यह तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अब भी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके भीतर के समुराई को सच में परखा। वह अपने सपने की ओर बढ़ रहा था, धीमे पर निरंतर। लेकिन दुनिया हमेशा तुम्हारी चाल को देखती है, और जब उसे लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तभी वो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा भेजती है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसे एक ऐसा झटका लगा जिसने मानो उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वही लोग जिनके सामने वह खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने उसके प्रयासों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, ये बदल नहीं सकता। कोई हंसकर बोलता, किताबों जैसा बनने चला है। और किसी ने तो यहां तक कह दिया, समुराई बनने चला है, क्या मजाक है। ये सुनकर उसके अंदर पुराने घाव फिर से हरे हो गए। उसके भीतर फिर वही आवाज गूंजने लगी, शायद वो सही है, शायद मैं सच में बदल नहीं सकता। उस रात वह अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। सितारे चुप थे, हवा ठंडी थी, और उसके भीतर का समुराई जैसे खामोश हो गया था। पर तभी उसे नदी का किनारा याद आया, कमल याद आया, और उसके गुरु का वो वाक्य, समुराई की राह किसी को साबित करने की नहीं होती, समुराई खुद को जीतने के लिए चलता है। ये वाक्य उसके सीने में जाकर ऐसे गूंजा जैसे किसी ने फिर से उसकी बुझती लौ को हवा दे दी हो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की,
और खुद से कहा, दुनिया की आवाज हमेशा ऊंची होगी, लेकिन मेरी इनर वॉइस, मेरी समुराई आवाज मुझसे ज्यादा सच्ची है। अगले दिन उसने उन सब की बातों को तीर की तरह नहीं, सबक की तरह लिया। उसे समझ आया कि दुनिया का मजाक उसी पर उड़ता है जो बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लोग खुद नहीं बदल सकते वो बदलाव को मजाक समझते हैं। यहीं से उसके भीतर एक नई आग जली। अब वह सिर्फ बदल नहीं रहा था, अब वह खुद को गढ़ रहा था, कठोर, शांत, संयमी और लक्ष्य पर अडिग। उसने लोटस मेथड का चौथा सिद्धांत अपनाया, दर्द को अपने साथी की तरह स्वीकार करना, क्योंकि समुराई जानते हैं जो दर्द को दोस्त बनाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब उसकी राह साफ थी, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी, और आगे जो होने वाला था उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आखिर में जब उसकी लंबी यात्रा पूरी हुई, दर्द, अनुशासन, संघर्ष और जागृति के उन अनगिनत पलों से गुजरने के बाद वह उसी नदी के किनारे खड़ा था जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। कमल आज भी वहीं था, शांत, अडिग और पहले से ज्यादा चमकता हुआ। उसने महसूस किया कि समुराई बनना कभी मंजिल नहीं था, बल्कि एक तरीका था, जिंदगी को सम्मान से जीने का, अपने डर को साथी बनाने का और हर गिरावट को अपनी अगली उड़ान की ताकत बनाने का। उसने मुस्कुराकर हवा में फुसफुसाया, मैं खिल गया, ठीक उसी कमल की तरह उसी कीचड़ में। और फिर जैसे वह कमल उससे कह रहा हो, अब आगे बढ़, दूसरों को भी खिलने की राह दिखा। यही उसकी असली जीत थी, अपने दर्द को रोशनी में बदलना और उस रोशनी को दुनिया के साथ बांटना। तो दोस्तों, अगर उसकी कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर समुराई की द लोटस मेथड ने आपके भीतर भी कुछ जगाया है, तो इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल बुक मंजिल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हर क्लिक, हर सपोर्ट हमें और भी मजबूत बनाती है, ताकि हम आपके दिल तक ऐसी और कहानियां पहुंचा सकें। धन्यवाद।